भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर ख़ारजा की तस्दीक। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को शेड्यूल। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारजा को तमाम मुल्कों के सरबराहों के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध और पंजाब एक बार फिर बादलों के रेडार पर। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में सैलाब का खदशा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर में भी भरपूर बरसात का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी में तेज बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुगयानी का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशें 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। कराची में शदीद बारिशों का इम्कान। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बल्दिया के अमले की छुट्टियां मंसूख। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं शहर में 26 अगस्त के बाद मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। बल्दिया उज़्मा के म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। 12 बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। PDMA ने जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों से 158 घर मुकम्मल तबाह, 626 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 102 एकड़ पर फसलें तबाह, 35 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई। बारिशों से 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। बलोचिस्तान में इस्लामाबाद में रावल डैम के स्पेलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पेलवेज खोले गए। स्पेलवेज खोलने से 30 मिनट पहले सायरन बजाए गए। शहरियों को हिफाजती तदाबीर अपनाने का कहा गया था। हुकूमत माली मुश्किलात का शिकार। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। इंतजामिया को 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद होने से 11,000 से जायद मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। 6,000 मुस्तकिल, दीगर मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि अशिया पर सब्सिडी पहले ही खत्म हो चुकी। हमें कंपनी से लेन देन के मामला निपटाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। बंद हो या खुले, इससे हमारे को कोई फायदा नहीं है। सब्सिडी क्या मिलती थी लोगों को? यूटिलिटी पे तो सामान ही नहीं अवेलेबल होता था। जब भी जाओ चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, यही चलता रहता था वहाँ। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। कहते हैं बदतरीन महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के बजाय उनमें इजाफा करना चाहिए। उधर वजीर सनअत और पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे बल्कि इस्तेहात ला रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स गरीब आवाम के लिए रिलीफ का वाहिद जरिया था। हुकूमत ने गरीबों को इससे भी महरूम कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर सैफ ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके हजारों खानदानों का जरिया मुआश छीन लिया गया। ये हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। मुलाजमीन हुकूमत के जालिमाना फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। नामंजूर बिलों को कैसे पास कराया जाए, हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। कौमी असम्बली और सेनेट से पास ना होने वाले बिल्स मंजूर कराए जाएंगे। बाज़ बिल्स सेनेट ने पास किए मगर कौमी असम्बली ने नहीं किए। बाज़ बिल्स कौमी असम्बली ने पास किए मगर सेनेट से मंजूर नहीं हुए। मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने की तजवीज़। इलेक्शन एक्ट और मखसूस नशिस्तों बारे नई कानून साजी भी मंजूर करवाने का इम्कान। मुल्की मईशत को जदीद टेक्नोलॉजी से हमाहंग करने का मिशन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और टेलीकॉम एक्सपो 27 से 29 अगस्त तक लगेगी। SIFC के अहम अहदाफ पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों शोबों में सरमायाकारों और कारोबारी अफराद को सहूलियात फराहम की जाएंगी। ITCN एशिया के जरिए $500 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी मुतवक्की।
रावलपिंडी टेस्ट मैच का आखिरी रोज पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। कौमी टीम की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 105 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। मेहमान टीम को पहली इनिंग्स में 117 रन की बरतरी हासिल है। हजरत अली हजवेरी दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी की। दुरूद व सलाम के नजरानों से फ़ज़ा मुअत्तर। रूहानी इज्तिमात में मारूफ उलमाए किराम खिताब करेंगे। महफिल समा उर्स के तीसरे रोज़ तक जारी रहेगी।